यानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर सभी निकाल लेंगे 40। गाथा नंबर 16 का भावार्थ चल रहा है। टटकारक की स्वयंभू की गाथा कहते हैं इसको। आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक दर्शन प्रणीत यानी धर्म प्रणीत आत्मा को शुद्धोपयोग के द्वारा वह जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह केवल ज्ञान प्रकट करने में जो समर्थ आत्म भाव है वह उसको कोई अन्य के माध्यम से प्रकट होता नहीं है, किसी अन्य साधन से प्रकट होता नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट करने का जो माध्यम है, जो साधन है, वो आत्मा स्वयं ही है और आत्मा में ही वह प्रकट होता है, कहीं बाहर प्रकट होता नहीं। इस भाव को समझाते हुए गाथा नंबर 16 में षट कारक के आधार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति का भाव समझा रहे हैं। देखो कारक किसको कहते हैं? हिंदी व्याकरण में आप जब परिभाषा पढ़ेंगे कि कारक किसको कहते हैं, तो जो संबंध, जो क्रिया के साथ संबंध को दर्शाए, सर्वनाम संज्ञा आदि के आधार से जो क्रिया के साथ संबंध को दर्शाए उसको कारक कहते हैं, है ना। एक क्रिया हुई तो उस क्रिया का संबंध किसी से है। क्रिया अर्थात पर्याय, है ना। जैन दर्शन में क्रिया को कहो तो पर्याय कह सकते हैं ना, अवस्था भी कह सकते हैं। तो केवल ज्ञान रूपी जो क्रिया हुई, अवस्था हुई या पर्याय हुई, तो उसका संबंध किसके साथ है? किसके साथ है? तो बोले एक आत्मा के साथ है। केवल ज्ञान हुआ, बोले हाँ हुआ। किसने किया? बोले आत्मा ने किया। कैसे किया? बोले आत्मा से किया। किसके लिए किया? कि आत्मा के लिए किया। किसको दिया? कि आत्मा को दिया। और कहाँ है वो केवल ज्ञान? की आत्मा में है। है वो समझ में? तो एक क्रिया को, जो क्रिया को दर्शाए, कारक संबंध बतलाए, कि कर्ता के साथ उसका संबंध बतलाए, उसको कारक कहते हैं। पेज नंबर 40 सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे। गाथा पहले एक बार पढ़ पढ़ लेते हैं। सहसो लब्ध सहावो सवर्णं सव्वलोकपदी महिदो भूदो स्वयमेवादा अवधि स्वयंभूतेन दिट्ठो। निर्दिष्ट है कि वो स्वयंभू रीति से प्रकट होता है, वह केवल ज्ञान स्वयं आत्मा को स्वयंभू रीति से प्रकट होता है। पेज नंबर 40 सेकंड पैराग्राफ। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही, उपरोक्त प्रकार से यानी कि पीछे जो कल टीका के आधार से आचार्य अमरचंद्र देव समझाते आए हैं हमको, इस प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। कब परिपूर्ण है? प्रकट करने के पश्चात परिपूर्ण है, प्रकट करने से पूर्व ही परिपूर्ण है। ठीक है ना। आचिंत शक्ति स्वयमेव देव, है ना। स्वयं पहले परिपूर्ण है। परिपूर्ण है इसलिए परिपूर्णता को प्रकट भी करता है। दूध में घी है इसलिए दूध में से घी निकलता है। तिलों में तेल है इसलिए तिल में से तेल निकलता है। ऐसे वह आत्मा परिपूर्ण शक्ति वाला है, तो परिपूर्ण शक्ति का को दर्शाता भी है उस केवल ज्ञान आदि के आधार से। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत भावों को दर्शाता है। इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर, एक वह आत्मा ही स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। लोक में कोई कार्य होता है
तो उसमें समस्त छह के छह कारक भिन्न होते हैं। लोक में कोई कार्य होता है ना, तो उसमें छह के छह कारक भिन्न होते हैं। लेकिन इस मोक्ष मार्ग में क्या बता रहे हैं कि समस्त छह षट कारक कैसे हैं? अभिन्न है। हिंदी व्याकरण में आठ कारक होते हैं, संबंध और संबोधन भी कारक होता है। समय जी में छह कारकों की बात करें, परंतु एक संबंध शक्ति की भी बात की है, तो इस अपेक्षा से वहां पे सात कारक की बात की गई है। क्या कहा? समझे? वहां पे एक संबंध शक्ति की भी बात है ना? तो संबंध शक्ति को भी आप कारक कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। आत्मा का संबंध आत्मा से, आत्मा के अनंत गुणों से, आत्मा के अपने निर्मल पर्यायों से, जिससे वह अपने को परिचय करा रहा है, जिस भाव से, उस भाव के साथ आत्मा का संबंध है। समझ नहीं? मतलब एक प्रश्न आया था मेरे पास कि वहां पे छह कारक है, भैया ने सात कही है। कि भैया ने सात नहीं कही, वहां एक संबंध नाम की शक्ति कही है। तो संबंध नाम की शक्ति को संबंध कारक भी कहा जा सकता है, क्योंकि संबंध और संबोधन ऐसे दो कारक और होते हैं, आठ कारक होते हैं। लेकिन संस्कृत व्याकरण में मालूम, छह कारकों का सूत्र होता है संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में आठ कारक का सूत्र नहीं, छह कारक का सूत्र है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, वहां पे षट कारक सूत्र है। तो मूलतः वहां पे संबंध और संबोधन को कारक कहते हैं, वो भी वहां हिंदी व्याकरण में भी उसको उपचार से उपचार माना गया है। समझे? लौकिक व्यवहार माना गया है उसको, संबंध और संबोधन के कारक को। मालूम नहीं मालूम? भैया, वस्तु का जो ये डायरेक्ट आपने कारक। बताया, हाँ। हाँ। जो आपने हाँ, बोलो बताया बोलो। जो व्यवहार कारक होता है, जो पर के निमित्त से जो भी कार्य लोक में होते हुए दिखते हैं और व्यवहार हम्म। कारक हम्म। होता है, उसमें भी हम्म। प्रत्येक कार्य में षट कारक लगते हैं होने में। प्रत्येक कारक में हाँ षट कारक लगते हैं। ये मतलब पेंसिल वास्तव में मैंने वो उठाई। नित्य कारक से उत्पन्न होता है और अपने हाँ को दिखते एक। हुए पर के निमित्त। हाँ बिल्कुल, एकदम जगत के समस्त कार्य ऐसे ही होते हैं। हमने कहा ना, बाई रोटी पकाती है, तो बाई उसमें कर्ता हो गई। क्या करती है? रोटी पकाती है। कैसे पकाती है? किससे पकाती है? आटा से पकाती है। फिर किस आधार पे पकाती है? कि वो तवे पे पकाती है, चूल्हे पे पकाती है, और वो क्या नाम है, चकला बेलन पे बेलती है, ऐसे है ना। किसके लिए पकाती है? अपने लिए मंगा पकाती है, परिजनों के लिए पकाती है। किस भाव से पकाती है? कि भूख की निवारणार्थ पकाती है। पकड़ में नहीं? पकड़ में? तो षट सभी समस्त कार्यों में लगते हैं। जो क्रिया हुई, नहीं, षट उस कारक तो क्रिया। लगे, वहां तो लगे, हम्म। लेकिन जैसे हमने आत्मा पे घटित करा तो सब में आत्मा ने किया, आत्मा से किया, आत्मा के लिए, आत्मा के आधार पे किया। तो व्यवहार में भी ऐसे जो आटा, आटे के ऊपर आटा जो एक पुद्गल की पर्याय आटा है, उसके ऊपर भी षट हाँ। कारक हाँ लगेगा निश्चय, ऐसा। हाँ निश्चय कारक तो सब जगह समान रूप से लगेंगे। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक परिणमन में षट कारकों की क्रिया होती ही होती है। तभी तो पर्याय पे घटित करके बताया षट कारक। राग आदि भाव को जब वहां पे राग आदि का कर्ता बताया, पंचाशती काय में 62 नंबर 63 नंबर की गाथा है, या शायद 66 नंबर की गाथा की टीका में जो षटकारक घटित किए हैं, तो वो राग पे घटित करके बतलाए हैं। स्वतंत्र षटकारक राग पर, निश्चय षटकारक। कि राग हुआ, तो राग का कर्ता कौन? तो वहां यह सिद्ध किया कि राग का कर्ता जीव नहीं है। जीव नहीं है। और हुआ तो है, कि हाँ हुआ है। तो तत्समय की योग्यता, एक समय की पर्याय के षटकारक वहां घटित करके समझाए। इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे, देखो। 126 नंबर की गाथा है। 344 नंबर पेज खोलो। देखो, 100 126 नंबर की गाथा है, 344 पेज नंबर पे। कर्ता कर्म करण फल आत्मा ही है, जो मुनि यह जाने। 126 नंबर की गाथा मिली, पेज नंबर 344 पे। कर्ता कर्म करण फल आत्मा ही है, जो मुनि यह जाने, अन्य रूप परिणमित न हो, वह शुद्ध आत्मा प्राप्त करे। अन्य रूप नहीं परिणमित होता। क्या कहा? क्योंकि अन्य का वह कारक भी नहीं है, अपने कार्य का ही करता है ना। और एक और गाथा है इसके अंदर, मैं नोट की है अपने पास। 160 नंबर की गाथा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ोगे तुम, आगे आगे पढ़ो थोड़ा थोड़ा। फोर कक्षा में तो ट्वेंटी हम सब नाइन साथ साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, 429 है। 429 फोर ठीक ट्वेंटी है, नाइन पेज नंबर निकालो भैया, 429। देह नहीं में मन वाणी नहीं, और ना उनका कारण भी, कर्ता कार्यता कर्ता का अनुमोदक भी कभी नहीं। इसके आधार से मैं करता नहीं उनका।
इसके आधार से, कारकों के आधार से ना, कारकों से पहले सिद्धि करते आ रहे हैं कि किसका करता हूँ किसका करता नहीं हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। फिर जो अन्य जो कार्य हो रहे, पुद्गल आदि के जो कार्य हो रहे, उसका कर्ता कौन है, उसका कारक भी वो है, उनका कारक भी मैं नहीं, वो अपने अपने कार्य के स्वयं करता है। उसमें जगत की आधार समस्त बता वस्तुओं दिए को तो उत्पन्न करके। अधिकरण की अपेक्षा बता दिया। हाँ, सारे स्वयं बताएंगे। हाँ मोहित भी, आप क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? समय सार जी की 73 नंबर गाथा में आता है ना कि सब कारकों से पार, 73 सब नंबर की कारकों से गाथा। पार। हाँ, हाँ। सारे व्यवहार कारकों से पार है वो। हाँ जी। वो तत्समय की योग्यता को, वो तत्समय की योग्यता को दर्शाने वाला समस्त व्यवहार कारकों से पार है, नहीं, यहाँ पर निश्चय कारकों से व्यवहार पार। कारक ऐसा कोई लिखा तो नहीं है यहाँ पर कि व्यवहार कारक है। जैसे यहाँ लिखा है कि अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूँ। माने ये छह कारकों, सर्व कारकों के समूह की प्रिया प्रक्रिया से पार को प्राप्त, जो प्राप्त अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूँ। हम्म। वहां पे बेसिकली बस सीधी सीधी बात इतनी सी है कि वो जिस जिस कारक की वहां पे बात चल रही है, वो सारे के सारे वो, आप उसको व्यवहार कारक भेद कारकों की ही वहां पे बात है, पुरुषार्थ संबंधी या भेद संबंधी जो कारक है। देखो, कार्य होगा तो कारक होगा। अनुभूति हुई, अनुभूति मात्र हुई ना, तो वो अनुभूति मात्र हुई तो कैसे हुई, इसके आधार से हुई, क्यों हुई, तो कोई उसका पर कारण नहीं है, कोई और कारण नहीं है। अनुभूति मात्र ही अनुभूति का कारक है, ये समझा रहे हैं यहाँ पे। तो वो निश्चय कारक ही है, बेसिकली वो काम निश्चय कारक का ही कार्य है। हाँ, कोई जहां वो कह रहे कि कारकों से पार हूं या गुण स्थान अतीत हूं या नया अतीत हूं, तो वस्तु तो है ना, एक वस्तु मात्र ही है। तो वहां पे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे वो कार्य करना पड़े, ऐसा नहीं है ही, विद्यमान ही है। कारकों में तो क्या कि किसी कार्य को करना पड़ेगा, जैसे अनुभूति रूप स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी का विद्यमान है। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक अपेक्षा ऐसी भी कि अनुभूति में आ रहा है, वो समझा रहे ना उस गाथा में, अनुभूति स्वरूप ही है, करना नहीं है आपको। तो जब करना नहीं है तो कारक भी नहीं है, क्योंकि कारक है तो करना है, करना हो तो कारक हो, कार्य हो तो कारक हो। वो कह रहे कोई कार्य किया ही नहीं ना, है, मौजूद है ऑलरेडी, पहले से ही विद्यमान है। तो विद्यमान है तो कोई कारक भी नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही है? मतलब वस्तु विद्यमान है। हाँ, बेसिकली चाहे कर्ता कहो, चाहे कर्म कहो, चाहे साधन कहो, है, चाहे अधिकार कहो, सब एक ही है। इसलिए उस एक ही है। अपेक्षा हाँ, कारकों से पार। और जब हम उसको निश्चय की तरफ, अपनी तरफ घटित करते हैं कि वो कोई कार्य हो रहा है, पर्टिकुलर हम्म, पर्याय बदल रही है, तो वो पर्याय हम्म, अपने स्वशाट कारकों की के वजह से आधार से बदल। होती है। हम्म। हाँ, अपने निजी 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 षटकारकों के आधार से होती है। अब एक बात और समझो कि इसमें जो निश्चय षटकारक की चर्चा है, ये सबसे पहले तो आपको ये समझा रही है कि यदि आपको अपना कार्य करने के लिए पर की अपेक्षा हो, तो आप वह पर की अपेक्षा ना रखें। समझे? सबसे पहले तो ये निर्भरता है इसके अंदर, जो मूल निर्भरता षटकारकों की। निश्चय षटकारकों को पढ़ के हमें क्या समझ में आया, कि हमें ये समझ आ गया कि एक समय की क्रिया में छह कारक लगते हैं, ये नहीं, ये नहीं। ये समझना चाहिए कि यदि तुम्हें अपना कार्य करना है, बोले करना है ना, बोले हाँ करना है, तो किसकी जरूरत है तुम्हें? तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है अपना कार्य करने के लिए। इस लोक में परमाणु मात्र की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य करने में मैं स्वयं ही क्या हूं, क्या हूं, असहाय हूं। क्या हूं? समर्थ असहाय, हूँ। असहाय समझते हो? समर्थ हूँ, हाँ, असहाय क्यों? हाँ असहाय किसी हूं। की सहायता की जरूरत नहीं है। हाँ, असहाय इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपना कार्य करने के लिए पर के सहायता की आवश्यकता नहीं है। असहाय गुण संपन्न आत्मा, आई बात समझ में नहीं समझ में? इस आत्मा को अपना कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है, बोले किसी की आवश्यकता नहीं है। समझे नहीं समझे? देखो, ये आप समझो, ये आचार्यों की दृष्टि है, आचार्य आपको कैसे समझा रहे हैं। जैसे ब्राह्मणों ने जैनियों को नंगा कहा, समझे? कटु, ये कड़वा शब्द था उनके लिए, जैनों के लिए, नंगा कहना। तो आचार्यों ने उसको सर से स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई है ना, इसमें क्या बात है, नंग है। क्यों है नंग? बोले अनंग, अनंग, कोई अंग नहीं है, इसलिए नंग है। क्या? पांचों छठ इंद्रिय और छठा मन, कुछ नहीं है, इसलिए अनंग है। आई वो समझ में? ऐसे उनको लुच्चा कहा, बौद्धों ने उनको निकम्मा कहा, है ना?
और ऐसे अन्य अन्य लोगों ने जो जो कहा तो उन्होंने सर स्वीकार किया। तो ऐसे ही एक असहाय भाव कहा, असहाय है, असहाय है। हाँ है ना, असहाय कैसे असहाय है कि वो अपने कार्य को के साथ करने में करता हमें है। पर की आवश्यकता नहीं है। यह हमारा असहाय गुण है। आती बात नहीं समझे? अभी समझो, अपने से पूछो, यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम तुम्हें क्या विकल्प आता है? क्या विकल्प आता है? स्वाध्याय करें, ये करें, गुरबाणी पढ़ें, सुने। कौन कौन देखेगा, कैसे करेंगे? अगर आज हम तो आज ही व्रत धारण कर लें, तुम बताओ कल हमें आहार मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सर्दी गर्मी हुई तो फिर हम कैसे बचेंगे? किसी ने हमारी सहायता की या नहीं की तो कैसे करेंगे? उपसर्ग होगा तो हम क्या करेंगे? मुझे बात समझ लो। आप, मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, ये सारे विकल्प है या नहीं है? बोलो, कैसे होगा? मैं अपना कार्य कैसे करूंगा? ये पंचम काल है, इस काल में तो अपना कार्य बहुत मुश्किल है करना। ये तुम्हारे चित्र में विकल्प है या नहीं? कितने सारे विकल्प है। अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो ज्यादा मैं पब्लिक इकट्ठी नहीं कर पाऊंगा। मेरी प्रवचन शैली अच्छी नहीं है तो लोग मुझसे प्रभावित नहीं होंगे। मैं ज्योतिष ताबीज नहीं जानता हूं तो लोगों को रिझाऊंगा कैसे? क्यों क्यों बन रहा हूं? क्योंकि मुझे जो भी पद ग्रहण करना है, आमुक आमुक आमुक, उसके लिए तो मुझे किसकी आवश्यकता है? बहुत भीड़, बहुत पब्लिक की आवश्यकता है। क्यों, है या नहीं है? बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत अधिक क्षेपक्षम की आवश्यकता है, अमुक अमुक रिद्धि या सिद्धियों की आवश्यकता है, अमुक प्रकार के धाम की आवश्यकता है। बोलो भैया, मेरी समाधि के समय क्या होगा? कोई नजदीक नहीं होगा मेरे, तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई सुनाने वाला नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, तो मेरा क्या होगा? क्या होगा? बोलो क्या होगा? है? तो आचार्य कहते हैं, असहाय गुण संपन्न आत्मा समझ में आता हो तो मार्ग में आना, अन्यथा मत आना। इसलिए सम्यक दर्शन सर्वप्रथम है। क्या कहा? तुझे ये भय सताता हो, क्या भय सताता हो कि मेरा क्या होगा, तो पहले मैं कौन हूं ये निश्चय कर, फिर मार्ग में आना। आती है वो, समझ में नहीं आती है? क्यों क्यों शर्त रखी है? सम्यक दर्शन की पहली शर्त क्यों है रत्नत्रय के इस मार्ग में? सर्वप्रथम शर्त सम्यक दर्शन की है। क्यों? इसीलिए क्योंकि तुझे अभी यही भरोसा नहीं है कि मेरा कार्य करने के लिए मैं स्वयं ही समर्थवान हूं, पर कि मुझे रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं। अभी तुझे इतना ही अंदर में विश्वास पैदा नहीं हुआ है। अभी तुझे अंदर में ये बात समझ में नहीं आई है कि मेरा कार्य होगा तो मेरे ही आधार से होगा, और उस कार्य को करने में मैं स्वयं ही समर्थ हूं। ये ये निर्भरता लाने के लिए इस षटकारक भाव से आपको आत्मभाव समझाया जा रहा है कि केवल ज्ञान प्रकट करने में तू स्वयं समर्थ है। केवली होते तो केवल ज्ञान जल्दी प्रकट हो जाता। क्यों हो जाता? नहीं हो जाता? अपने को क्या लगता है कि अगर सम्मिश्रण होता तो सम्य दर्शन तो चुटकियों में हो जाता? कुछ लोगों को लगता है कि गुरुदेव के जमाने में अगर हम पैदा हुए होते तो सम्य दर्शन, फिर तो हमें बहुत, गुरुदेव को अगर हम सुनते ना तो हमें जल्दी सम्य दर्शन हो जाता। हो जाता या नहीं हो जाता? बोलो, हो जाता? अब जिसको ऐसा लगता है उसे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया। ठीक है ना? क्योंकि वो अपना कार्य होने में किसकी ओर देखता है? किसकी ओर देखता है? पर की ओर देखता है। तुझे सम्य दर्शन प्रकट करना है? बोले हाँ। किसकी ओर देखूं? काल लब्धि की ओर देखता है मूर्ख। किसकी ओर देखता है? समझे? जिसकी ओर देखना चाहिए उसकी ओर तो नहीं देखता है, पर की ओर देखता है। हमेशा उसको क्या लगता है? वो कर्म का क्षय उपशम होगा तो सम्य दर्शन होगा, अथवा उपशम होगा, अथवा काल लब्धि आएगी तो मुझे सम्य दर्शन होगा, अथवा मेरा मोक्ष मार्ग होगा। वो शरीर सामर्थ्यवान मिलेगा तो मुझे व्रत होंगे, अथवा मेरे अंतरंग में कषाय भाव का अभाव होगा। कब होगा बोलो? किससे होगा? इस आत्मा का निकषाय परिणाम का परिणमन, निकषाय भाव का परिणमन, वीतराग भाव का परिणमन, जिसको शुद्धोपयोग कहा, केवल ज्ञान कहा, सम्यक दर्शन आदि कहा। ये कैसे होगा? किससे होगा? किसके आधार से होगा? किसके आधार से होगा? वो ये समझा रहे हैं कि भाई वो किसी पर के आधार से होता नहीं है, वहां पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है।
आत्मा ही करता है, आत्मा में ही होता है, आत्मा के आधार से होता है, आत्मा के लिए ही होता है, और आत्मा को ही प्राप्त होता है। आती बात समझ में नहीं आती? एक ही कारण है वहां पर, छठ कारकों में। छह के छह कारक एक ही है। कौन है वो? वह ज्ञान। आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। वह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। आई बात समझ में? ऐसा देखो, देखो ये लाइन पढ़ते, इस लाइन में लिखा है, उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही क्षय कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। अपना कार्य करने के लिए क्या है? समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री की कोई सहायता नहीं कर सकती। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। काल सहायता नहीं कर सकता, वातावरण सहायता नहीं कर सकता, संयोग सहायता नहीं कर सकते। कि हमने तो सुना है कि संयोगों से सहायता होती है आदि आदि, कि भैया वो सब मलिच कथन है, व्यवहार के कथन थे तुमको समझाने के लिए। आती है, समझ में नहीं आती है? कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को, क्या है इच्छा तुम्हारी? क्या प्रकट करना है तुमको? सम्यक दर्शन प्रकट करना है हमें। वास्तविक मुमुक्षु को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करना है, संसार का अभाव करना है। पूरे संसार का अभाव चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए। एक तो या तो उसको आत्म भाव चाहिए, मूल बात तो ये है, उसके अंतरंग में जो भाव बैठा है ना। लेकिन वहां सम्यक दर्शन मात्र की संतुष्टि नहीं है, वहां तो आत्म भाव से इस संसार का अभाव करना है। पूरा केवल ज्ञान की बात है यहाँ पे। केवल ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। निरर्थक है। केवल ज्ञान तक अगर प्रकट करना हो और बाह्य सामग्री की तुम्हें इच्छा हो तो निरर्थक है। ऐसी परतंत्रता अर्थपूर्ण नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। हम्म, आगे क्या कहते हैं? शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही क्षय कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान गायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म हो गया। केवल ज्ञान से आत्मा कैसा है? अभिन्न है। तो आत्मा कर्ता हुआ और आत्मा ही क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक। कर्म यानी कि जो केवल ज्ञान रूप कर्म हुआ, उस कर्म से आत्मा अभिन्न होने के कारण वह केवल ज्ञान आत्मा केवल ज्ञान ही हो गया। ज्ञान स्वभाव है ना आत्मा का, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान करोति की, ज्ञान का कर्ता आत्मा है ना। तो उस ज्ञान का कर्ता आत्मा होने से वो केवल ज्ञान रूप जो प्रकट हुआ भाव, ज्ञान का केवल ज्ञान भाव प्रकट हुआ सर्वज्ञ शक्ति के साथ। तो बोले वो ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो क्या है? बोले आत्मा ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा अपने गुणों से अभिन्न है, अपने गुणों के परिणमन से अभिन्न है। जैसे पूर्व गाथा में समझाया था ना, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता हुआ वह आत्मा शुभ ही है। तो शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता आत्मा शुद्ध ही है। आत्मा स्वयं शुद्धोपयोग है, और उस शुद्धोपयोग के फल रूप केवल ज्ञान रूप परिणमित होता हुआ आत्मा स्वयं केवल ज्ञान ही है। ठीक। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन भाव रूप स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? अपने अनंत शक्ति के स्वभाव से प्रकट करता है। आत्मा में शक्ति है केवल ज्ञान को प्रकट करने की, तो आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करता है। अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति नहीं होती तो आत्मा केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर सकता था। बाहर से भी कुछ आपके साथ जोड़ तोड़ करके नहीं प्रकट करा सकते थे आप। समझ नहीं बात समझ में? इसलिए आत्मा स्वयं ही कारण है, अपने को ही केवल ज्ञान देता है। वह केवल ज्ञान प्रकट करके किसी को देता है क्या? बोले आत्मा में प्रकट होता है तो आत्मा में ही रहता है। कोई पर को दे दे ट्रांसफर कर देवे ऐसा वहां पे भाव होता नहीं है। इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मति श्रुत आदि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। इसलिए स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है। कल हमने समझा था इसको डिटेल में। मति श्रुत ज्ञान का अभाव करता है और केवल ज्ञान को प्रकट करता है। इस मति श्रुत के अभाव में और केवल ज्ञान की प्रकटता में एक भाव ऐसा है जो ध्रुव है। क्या है वो? यो ज्ञान भाव है। आत्मा का जो वास्तविक लक्षण है अपना निजी आत्म भाव, वो ध्रुव रहता है।
मति श्रुत में भी ज्ञान सामान्य, और केवल ज्ञान में भी जो ज्ञान भाव है, ज्ञान सामान्य भाव, वह कैसा है? वह ध्रुव भाव वाला होने से ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं क्षय कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है, अथवा अनादिकाल से अति दृढ़ बंधे हुए आवरणों को, आवरण मतलब कौन कौन से? ज्ञान आवरण, दृष्टावरण, मोहिनी और अंतराय रूप द्रव्य तथा भाव घाती कर्मों को नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ। आविर्भूत हुआ अर्थात प्रकट हुआ, स्वयमेव प्रकट हुआ अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए स्वयंभू कहलाता है। किसी की सहायता नहीं की ली उसने प्रकट करने में, है ना, अपने ही आधार से अपने को प्रकट करके वह केवल ज्ञान रूप हुआ है, इसलिए वह आत्म भाव कैसा कहलाता है? स्वयंभू कहलाता है। अब इसी गाथा नंबर 16 की तात्पर्य वृत्ति आचार्य जैसे द्वारा समझते हैं। टीका उत्थानी का पढ़ते हैं पहले, पेज नंबर 41 पर। अब शुद्धोपयोग से उत्पन्न शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति से भिन्न कारकों की अपेक्षा न होने से स्वाधीनता को प्रकाशित करती है। वह केवल ज्ञान स्वाधीन भाव है। कैसे प्रकट होता है? शुद्धोपयोग से उत्पन्न और शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति से भिन्न कारकों की अपेक्षा न होने से। ठीक है ना? शुद्धोपयोग किसके आश्रय से प्रकट हुआ? आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ। किसकी आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ? स्वयं निज चैतन्य आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ। और उस आत्मा के आश्रय से जो प्रकट शुद्धोपयोग हमने हुआ, हमें उस शुद्धोपयोग का जो फल है वो केवल ज्ञान। तो वह केवल ज्ञान भी कैसा है? कि निज शुद्धात्मा से अभिन्न है, एक बात। और वो शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान प्रकट होने का जो कार्य हुआ, फल प्राप्ति हुई, हमको क्रिया हुई ना, तो वह क्रिया भी अपने आत्म भाव से अभिन्न होने का भाव यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? सहसो लब्ध सहावो, जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप शुद्धोपयोग के प्रसाद से सबको जानता है। क्या कहा? जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप, निश्चय रत्नत्रय का लक्षण क्या है? शुद्धोपयोग। समझ रहे हो? इसको तोड़ तोड़ के समझो ध्यान से, लाइन समझ में आएगी। जिस प्रकार निश्चय रत्नात्रय का लक्षण तो है शुद्धोपयोग, हम अपने को निश्चय रत्नात्रय प्रकट हुए या नहीं हुए कैसे पता लगेगा? बोले शुद्धोपयोग है तो रत्नात्रय प्रकट है, और शुद्धोपयोग नहीं है तो निश्चय रत्नात्रय नहीं है। सीधी सी बात है। निश्चय रत्नात्रय का क्या लक्षण है? शुद्धोपयोग। व्यवहार रत्नात्रय का क्या लक्षण है? पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, गुपति तीन आदि, कषाय चौकड़ी का 22 भाव, परिचय। वेरी दो गुड। कषाय आई बात समझ में? हाँ, व्यवहार रत्नत्रय का लक्षण है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का वो लक्षण है क्या? वो जो पांच महाव्रत, तीन गुप्ती आदि भाव है ना, 28 मूल गुण आदि, वो लक्षण के लक्षण है, वास्तविक लक्षण नहीं है। वो वास्तविक लक्षण क्यों नहीं है? जिसको इसका शुद्धोपयोग आधार है नहीं ज्ञान होता, विज्ञान। जिसको शुद्धोपयोग नहीं होता, 28 मूल गुण उनको भी हो सकते हैं। लेकिन जिनको शुद्धोपयोग होता है उनके नियम से 28 मूल गुण होते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है वो सिर्फ और सिर्फ शुद्धोपयोग वालों को ही होता है, अन्य को होता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ? आत्मा के आधार से उसी शुद्धोपयोग को निश्चय कहते हैं, लेकिन उसी निश्चय आत्म भाव को जब हम कर्म अपेक्षा से समझाते हैं तो वो व्यवहार का कथन होता है। कर्णान युग में कहा गया समस्त कथन व्यवहार का कथन है। पता है? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती है ना? और फिर उसी को लक्षित करते हैं, बाह्य से लक्षण करके बतलाते हैं। उपचार में भी उपचार है जो बाह्य लक्षण है। क्यों है? उनको उपचार क्यों काउंट करते हैं जब उनका कोई महत्व नहीं है? क्योंकि वह अनिवार्य रूप से होते ही होते हैं। शुद्धोपयोगी जीव के ये बाह्य लक्षण अनिवार्य रूप से होते ही होते हैं। अनिवार्य रूप से। कोई ये कहे कि ये इन लक्षणों के बिना हो जाएगा तो बोले नहीं होगा, लेकिन ये शुद्धोपयोग के लक्षण नहीं है। क्या कहा? शुद्धोपयोगी में ये बाह्य लक्षण पाए जाएंगे, परंतु ये बाह्य लक्षण शुद्धोपयोग के लक्षण नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई है?
जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय लक्षण रूप शुद्धोपयोग, तो निश्चय रत्नत्रय का लक्षण क्या है? वो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग। ये प्रसाद से, प्रसाद से मतलब शुद्धोपयोग के फल से, फल से, शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान। 13वां और 14वां गुण स्थान किसका कहा? शुद्धोपयोग का फल बतलाया, बतलाया ना, बतलाया। तो प्रसाद से सबको जानता है, शुद्धोपयोग के प्रसाद से सबको जानता है। सबको कौन जानता है? केवल ज्ञान जानता है ना, लोकालोक को। तो यहाँ प्रसाद से सबको जानता है कि अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? उसी प्रकार वह पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता हुआ आधा वह आत्मा स्वयंभू होता है, ऐसा निर्दिष्ट या कहा है। ऐसा निर्दिष्ट किया है अथवा कहा है। क्या कहा है? कि उसी प्रकार वह पूर्वोक्त शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता हुआ, जो पिछली गाथाओं में हम समझाते आए हैं, पूर्वोक्त प्रकार से उस शुद्ध आत्म स्वभाव को प्राप्त करता हुआ आधा अर्थात यह आत्मा अवधि स्वयंभू तीर्ण दिट्ठो अर्थात स्वयंभू होता है, ऐसा यहाँ निर्दिष्ट है अथवा कहा गया है। वह केवल ज्ञान प्रकट करने में, शुद्धोपयोग प्रकट करने में वह आत्मा कैसा है? स्वयं समर्थ है, उसे पर की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, कैसी विशेषता वाला होता हुआ वह आत्मा स्वयंभू होता है? इन विशेषताओं के साथ उस आत्मा को हम स्वयंभू कहते हैं। वो कौन सी विशेषता है कि वो आत्मा स्वयंभू कहलाया? तो कहते हैं सवर्ण हूं, सब लोग पदिहमिदो भूदो अर्थात सर्वज्ञ और समस्त लोक के राजाओं द्वारा महिमावान पूज्य होता हुआ स्वयंभू होता है। क्या कहा? सर्वज्ञ और समस्त लोक के राजाओं द्वारा, सर्वज्ञ के द्वारा भी, सर्वज्ञ के द्वारा भी। सर्वज्ञ के लिए पूज्य कौन है? सर्वज्ञ के लिए पूज्य कौन है? अपना आत्मा। अरे आत्मा। हाँ, अपना आत्म भाव है, नहीं है। पूज्य माने क्या? पूज्य उसको कहते हैं जिसका आश्रय लिया जाए, जिसका अनुसरण किया जाए, उसको पूज्य कहते हैं। हम केवलियों का आग्रह अनुसरण करते हैं ना, तो क्यों करते हैं? वो हमारे लिए पूज्य है। ऐसा जिनवाणी का अनुसरण करते हैं क्योंकि जिनवाणी हमारे लिए पूज्य है। श्री गुरुओं का अनुसरण करते हुए हमारे लिए पूज्य है। तो केवलियों ने किसका अनुसरण किया है? निज शुद्ध आत्मा का अनुसरण किया है। तो वो निज शुद्ध आत्मा किसके लिए है? क्या है? वो पूज्य है ना। और ना कि सिर्फ केवलियों के लिए, समस्त लोक के राजाओं द्वारा महिमावान पूज्य होता हुआ स्वयंभू होता है। प्रश्न, वह स्वयंभू कैसा है? उत्तर, निश्चय से स्वयं ही स्वयंभू है। कैसा है वह? वह निश्चय से स्वयं ही स्वयंभू है। ये स्वयंभू, अब तुमने एक शब्द सुना होगा शंभू, है ना, शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है लोक में शंभू। शंभू शब्द स्वयंभू से ही बना है, समझे। उनको भी महादेव कहते हैं वो लोग। महादेव, देवा देवों के देव महादेव। क्यों कहते हैं? कि महादेव उनको किसी ने बनाया नहीं, वे स्वयं बने हैं, वे स्वयं बने हैं, इसलिए वे महादेव कहलाते हैं। आई बात समझ में? ये आत्मा कैसा है? ये किसी के द्वारा किया गया नहीं है। तो इस आत्मा का जो कार्य है वह भी किसी के द्वारा किया नहीं जाएगा। जैसे ये आत्मा स्वयं किसी के द्वारा किया गया नहीं है, इस आत्मा का भाव भी किसी के द्वारा किया गया नहीं है ना। वह भाव कौन सा? वो जो केवल ज्ञान आदि भाव है, सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक के भाव को। यानी शुद्धोपयोग जब ये कहते हैं, तो वहां शुद्धोपयोग कहने का तात्पर्य मात्र सातवां गुण स्थान नहीं है, अपेक्षा सातवें गुण स्थान से है। क्योंकि शुद्धोपयोग चौथे में भी होता है, पांचवें में भी होता है और सातवें में भी होता है। लेकिन सातवें के शुद्धोपयोग को क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि उन गुण स्थानों में शुद्धोपयोग के सिवा अन्य कोई भाव होता नहीं और अन्य कोई परिणाम होता नहीं। अन्य गुण स्थानों में शुद्धोपयोग जमा शुभोपयोग होते हैं। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग भी होता है, शुभोपयोग भी होता है। पांचवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग भी होता है, शुभोपयोग भी होता है। छठे गुण स्थान में मात्र शुभोपयोग होता है। समझ में आती है? बात नहीं समझ में आती है? लेकिन काल भेद, वहां पे अलग अलग गुण स्थान नहीं रखे शुद्धोपयोग के लिए, छठे और सातवें में अलग अलग रखे हैं, चौथे और पांचवें में अलग अलग नहीं रखे हैं। ये बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती है? चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का अलग अलग गुण स्थान नहीं है, पांचवें में भी ऐसा नहीं है, लेकिन छठे सातवें में ऐसा है। छठा गुण स्थान शुभोपयोग का, सातवां शुद्धोपयोग का। क्योंकि छठे गुण स्थान में जैसे ही शुभोपयोग में शुद्धोपयोग में जीव जाता है,
तुरंत उसका सातवां गुण स्थान हो जाता है। और सातवें गुण स्थान में अन्य कोई उपयोग नहीं होने के कारण, जब हम शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं तो सातवें गुण स्थान की ही बात वहां पर की जा रही है। ये तो गुण स्थानों की अपेक्षा से हो गया, लेकिन यहाँ मूल बात तो आत्मा की अनुभूति की अपेक्षा से है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जितना भी वो भाव उस आत्मा को प्रकट हुआ है, आत्मा स्वयं से स्वयंभू है और अपने कार्य को करने में भी स्वयं ही स्वयंभू भाव को धारण करने वाला है। उसका खुलासा इस प्रकार है। अभिन्न कारक चिदानंद चैतन्य एक स्वभाव से स्वतंत्र होने के कारण करता है। क्या कहा? अभिन्न कारक रूप, यानी अपने कार्य को करने में जो स्वयं समर्थ हो, उसको कहा अभिन्न कारक रूप। समझे? अभिन्न कारक रूप का स्वयंभू का ही दूसरा अर्थ है ये। अपना कार्य करने में जो स्वयं समर्थ है उसको क्या कहेंगे? अभिन्न कारक रूप। आती है? बस समझ में नहीं आती है ना? चिदानंद चैतन्य, क्या लक्षण है उसका? चैतन्य आनंद स्वरूप, जो चैतन्य अभिन्न का द्रव्य मतलब है, निश्चय आत्मा ले है। लेंगे। हैं? अभिन्न का मतलब निश्चय ले लेंगे, निश्चय कारक रूप। हाँ, अभिन्न का मतलब निश्चय कारक रूप कह लो। अभिन्न मतलब जो भिन्न नहीं है, ऐसा कारक। कारक किसको कहते हैं? क्या परिभाषा बताई थी? क्रिया का कारक किसे? जिससे वो क्रिया का बता रहे थे तो आप। संबंध। इसमें हाँ, संज्ञा और सर्वनाम। हाँ, क्रिया का संबंध जिससे कर, बताया है। हाँ, क्रिया के साथ जिसका संबंध सब बतलाया जाए, कर्ता की क्रिया का संबंध जिससे दर्शाया जाए। तो आत्मा करता है और आत्मा की क्रिया का कर्ता भी आत्मा ही है, ये बतला रहे। और उस क्रिया का संबंध सिवाय एक आत्मा के सिवा अन्य किसी के साथ हो नहीं सकता, इसलिए वो क्या है? अभिन्न कारक रूप है। तो अभिन्न कारक रूप चिदानंद चैतन्य एक स्वभाव से, चैतन्य एक स्वभाव से स्वतंत्र होने के कारण क्या है? करता है। आत्मा स्वयं ही करता है, स्वभाव से ही स्वतंत्र होने के कारण। नित्य आनंद एक स्वभाव रूप से स्वयं को प्राप्त होने के कारण कर्म कारक है। नित्य यानी कि हमेशा, आनंद एक स्वभाव रूप से, आनंद एक स्वभाव रूप से, जो ऊपर चिदानंद कहा, अब नीचे क्या कहा? नित्य आनंद। नित्य आनंद एक स्वभाव, आत्मा का एक ही एक स्वभाव है। बोले वो निराकुल भाव जो है, वो आत्मा का अपना एक निज चैतन्य स्वभाव है। और वह स्वभाव कैसा है? स्वभाव रूप से स्वयं को प्राप्त होने के कारण। जो निराकुलता किसको प्राप्त होती है? वह निराकुल परिणाम किसको प्राप्त होता है? आत्मा को ही प्राप्त होता है। वह आनंद किसको प्राप्त होता है? अपने को ही प्राप्त होता है। ऐसा तो नहीं केवल जो आनंद भोग रहे हैं वो हमको दे सके, ऐसा तो नहीं है। आप दे भी नहीं सकते। जगत में लोग कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से घटता है ना? कहते हैं ना। यहाँ हम देना चाहें और तुम लेना ना चाहो तो हम दे नहीं सकते, और तुम लेना चाहो और हम देना चाहें तो भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ लेन देन नहीं है, यहाँ प्रकट होता है। समझे? तुम्हें लेना है, बोले हाँ लेना है, कौन देगा? तुम्हें आनंद लेना है कि हाँ लेना है, कौन देगा? संप्रदान, निश्चय संप्रदान, कौन देगा? कि ये तुम स्वयं ही स्वयं को दोगे, कोई और तुमको दे सकता नहीं है। आती है समझ में? कौन देगा तुम्हें? कोई नहीं देगा, तुम स्वयं से ही स्वयं को दोगे। फिर देखो भैया, अभी आप पढ़ा रहे हो ना, तो आप हमें समझा रहे हो ना, हम समझा रहे हैं, तुम स्वयं समझ रहे हो। कौन समझा रहा है बोलो? अब वास्तव बात तो यही है कि समझ तुम स्वयं रहे हो। यदि मैं समझाऊं तो सबको एक जैसा समझा सकता हूँ, सबको एक जैसी बात समझ में आ सकती है। जो मैं कहना चाहता हूँ वही तुम भाव को पकड़ो, अन्यथा ना पकड़ो। पर ऐसा तो नहीं है। जैसा तुम समझना चाहते हो वैसा तुम समझते हो। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? ये थोड़ा सूक्ष्म मार्ग है। नित्य आनंद एक स्वभाव रूप से स्वयं को प्राप्त होने के कारण स्वयं को ही प्राप्त होता है। वह आनंद जो प्रकट होता है, आत्मा जिस आनंद को प्रकट करता है, उस आनंद को वह स्वयं ही प्राप्त करता है। कारण कर्म कारक है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव से साधकतम पना होने के कारण करण कारक है। साधकतम पना यानी कि उसका जो साधन, उस कार्य को करने का जो साधन है, वह आत्मा स्वयं ही है। तो साधकतम कारण कौन हुआ? वह आत्मा स्वयं ही हुआ। निर्विकार परमानंद रूप एक परिणति लक्षण, निर्विकार परमानंद रूप एक परिणति लक्षण शुद्धात्म स्वभाव रूप कर्म से
समाश्रितपना होने के कारण, समाश्रितपना होने के कारण, एक भाव रूप होने के कारण, सम एक भाव रूप, एक जैसा, एक भाव रूप, श्रितपना एक भाव रूप आश्रितपना क्या कहते हैं? निर्विकार, अर्थात जिसमें राग द्वेष रूपी विकार नहीं है। तो जब निर्विकार नहीं है तो कैसा हुआ? वो परमानंद रूप हुआ। और वह परमानंद रूप एक परिणति लक्षण, एक परिणति लक्षण निर्विकार रूप, एक परिणति लक्षण यानी कि शुद्ध उपयोग, है ना? वो परिणति लक्षण माने वो शुद्ध उपयोग। शुद्धात्म स्वभाव रूप कर्म से, कर्म कौन है? आत्मा। ऊपर दर्शा देते ना, कर्ता और कर्म दोनों आत्मा थे। तो स्वभाव रूप कर्म से समाश्रितपना होने के कारण, अर्थात दोनों में एक भाव होने के कारण, कर्ता का कर्म से अभिन्न होने के कारण, समाश्रितपना होने के कारण संप्रदान कारक है। अर्थात उस कार्य को प्रदान करने में, देने में, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं ना, कर्ता कर्म और करण अलग नहीं है, तो क्या हो गया? दान भी अभिन्न हो गया। उस ही को देने वाला है जिसने उसको प्रकट किया है, पर को देने वाला नहीं। उसी प्रकार पूर्व के मति आदि ज्ञान के विकल्प के विनाश होने पर भी अखंडित एक चैतन्य प्रकाश से अविनाशी पने के कारण अपादान कारक है। निश्चय शुद्ध चैतन्य आदि गुण स्वभाव रूप आत्मा की स्वयं ही आधारपना होने के कारण अधिकरण कारक है। इस प्रकार अभेद षटकारक रूप से स्वयं ही परिणमन करता हुआ यह आत्मा परमात्म स्वभाव रूप केवल ज्ञान की उत्पत्ति के काल में, क्योंकि भिन्न कारकों की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए स्वयंभू होता है। उस केवल ज्ञान के काल में क्या होता है? अर्थात केवल ज्ञान का कर्ता यह आत्मा स्वयं ही होता है, ऐसा बतला है। और किसके आधार से होता है? कि शव कारकों में अभिन्न भाव से प्रकट होता है, किसी भी पर के भाव की वहां आवश्यकता उसको होती नहीं, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार सर्वज्ञ की मुख्यता से प्रथम गाथा है। इस प्रवचन सार जी में सर्वज्ञ के संदर्भ में अभी तो और सिद्धि करेंगे, अभी सर्वज्ञ की सिद्धि होगी आगे आने वाली गाथाओं। यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि में पहली गाथा कही कि वो जो सर्वज्ञता प्रकट हुई इस आत्मा को, तो वह सर्वज्ञता प्रकट करने में यह आत्मा स्वयं ही समर्थवान है और स्वयं के आधार से ही प्रकट करता है, स्वयं को ही प्रकट कराता है। कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य द्रव्य इस आत्मा को ना तो सर्वज्ञ बना सकता है, न सर्वज्ञता दे सकता है, और ना ही सर्वज्ञता प्रकट करवा सकता है। प्रकट भी स्वयं करेगा, देगा भी स्वयं को, समर्थ भी स्वयं ही है, और प्रकट होगी तो अपने आधार से ही होगी। और प्रकट होने के पश्चात पश्चात वह सर्वज्ञता उस ही आत्म भाव के साथ रहने वाली है, उससे कुछ भिन्न हो जावे ऐसा नहीं है। ऐसा इस प्रकार सर्वज्ञ की मुख्यता से प्रथम गाथा है, स्वयंभू की मुख्यता से द्वितीय गाथा है। इस प्रकार प्रथम स्थल में दो गाथाएं पूर्ण हुई, स्वयं की अपेक्षा से दो गाथाएं हैं। गाथा नंबर 15 में भी स्वयंभू भाव की बात बतलाई थी, स्वयं से करता है। 8 कर्मों का जो 4 गाते कर्मों का नाश होता है ना, स्वयं से होता है, आत्मा नहीं करता उसको, आत्मा तो अपने कार्य को करता है। तो उस अपेक्षा से दो हुई। अब इस स्वयंभू के शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के अत्यंत अविनाशी पने का और कथनचित उत्पाद व ध्रुव युक्तता का विचार करते हैं। क्या कहते हैं? देखो सुनो, 42 नंबर का पेज। प्रवचन सार जी के अंदर ये बात समझना ध्यान से कि जब भी उस द्रव्य की चर्चा होती है तो उसको उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, ऐसा ये लक्षण हर जगह पूरी समस्त पूरे प्रवचन सार जी की गाथाओं में आने वाला है। ठीक, तो एक शंका, एक प्रश्न लोग उठाते हैं, एक बात कहते हैं कि आप आत्मा को पर्यायों से भिन्न कहते हो, है ना, लेकिन आत्मा या द्रव्य वो पर्याय से कभी भिन्न होता नहीं है ना, कहते। अब वो अपेक्षा को समझते नहीं है। देखो प्रवचन सार जी में कहा है कि पर्याय बिना का आत्मा होता नहीं। हम भी कह रहे हैं नहीं होता है, हमने भी नहीं कहा कि पर्याय बिना का आत्मा होता है, ना हम ऐसा कहते हैं। तो आचार्य देव 17 नंबर की गाथा को टीका के रूप में प्रस्तुत करने से प्रथम एक बात कह रहे हैं आपसे, उस बात पर गौर दें आप। क्या कहा उन्होंने? अब इस स्वयंभू के शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के
अत्यंत अविनाशी पने का, क्या कहा, उस स्वयंभू शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति से, जो अत्यंत, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, ऐसा होने पर भी, कुछ बात समझ आती नहीं थी। अविनाशी पने का मतलब क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ करें तो हम, जिसका कभी नाश नहीं होगा, ऐसा होने पर भी। तो अविनाशी पने से इंगित करते हैं उसके ध्रुव भाव को, द्रव्य भाव को। और फिर अलग से बोलेंगे अविनाशी पने का, और कथनचित, इस अविनाशी पने से अलग किया उसको, क्या, कथनचित उत्पाद व ध्रुव युक्तता का विचार करती है, अविनाशी पने के से अलग होकर फिर उसके उत्पाद व और ध्रुव तीनों भावों का यहां पर विचार करते हैं। क्या कहते हैं, देखो 17 नंबर की गाथा में, भंग विहीनो भवो संभव परिवजितो विनाशो ही विद्यति तस्यैव पूर्णो हृदि संभवना ससंवाओ विहीन उत्पाद और उत्पाद विहीन विनाशला, किंतु उन्हें उत्पाद विनाश रूप स्थिति का समवाय रहा। क्या कहना चाहते हैं आचार्य हमसे, कि उसके शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के, उसके माने उस आत्मा के, जिसको वह शुद्धात्मा का स्वभाव यानी कि वह शुद्धोपयोग भाव रूप भाव प्रकट हुआ है, अथवा केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उस आत्मा विनाश रहित उत्पाद है। कैसा उत्पाद है, विनाश रहित उत्पाद। अभी तक संसार में जितने भी भाव को उसने प्रकट किया, सबका विनाश हो गया। अनादि के मिथ्यात्व का भाव हुआ तो चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ, चौथे गुण स्थान का भाव हुआ तो पंचम गुण स्थान प्रकट हुआ, है ना। ऐसे आमुक आमुक गुण स्थानों में आमुक आमुक भाव को वह प्रकट करता है। फिर क्या हुआ, वह अनंतानुबंधी का भाव किया, प्रत्याख्यान का भाव करा, ऐसे अभाव करता गया। अब इस आत्मा ने मतिश्रुत अवधि मन पर्यादि भावों को का भाव करा ज्ञान में, इन सब का भी अभाव हो गया ना, जो थे उसको यथा योग्य। अब क्या प्रकट हो गया, इसको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये केवल ज्ञान कैसा है, बोले ये अविनाशी है। कैसा है ये, अविनाशी है। पिछले गाथाओं में जो उसका लक्षण बताया था ना, शुद्धोपयोग के फल का भाव समझाया था, वो फल, वो केवल ज्ञान कैसा है, अविनाशी है, अविच्छिन्न है, आदि आदि भाव समझाए थे। तो यहाँ गाथा में सबसे पहले समझाते हैं कि कैसा विनाशी है वो, कि विनाश रहित उत्पाद है। जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है आत्मा को, वो विनाश रहित उत्पाद है। ऐसा होने पर भी वह केवल ज्ञान उत्पाद व ध्रुव युक्त है, ऐसा बतलाएंगे। क्या कहा आ रही है समझ में बात, नहीं समझ नहीं, पर्यायों का स्वरूप समझा रहे हैं डिटेल में आपको, कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अब केवल ज्ञान का कभी विनाश नहीं होगा ना, कि केवल ज्ञान का केवल ज्ञान की अपेक्षा से विनाश नहीं होने पर भी, क्योंकि उत्पाद व ध्रुव युक्त वाला वह द्रव्य होने पर उसमें उत्पाद व रूपी भाव तो होगा ही होगा। उत्पाद रहित, विनाश रहित उत्पाद है, और उत्पाद रहित विनाश है, उसके ही फिर द्रव्य युक्त उत्पाद और विनाश का समवाय एकत्रित समूह विद्यमान है। अर्थात उस आत्मा में उत्पाद व ध्रुव युक्तता का अभाव नहीं हुआ है, ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका विनाश नहीं होगा। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी उत्पाद व ध्रुव्यता का अभाव नहीं होगा। अर्थात अब उस आत्मा में उत्पाद व भाव ही नहीं होगा, बोले ऐसा नहीं। उस केवल ज्ञान में पर्याय अपेक्षा से उत्पाद व पना होने पर भी केवल ज्ञान का अभाव नहीं होगा। ये बात यहाँ पर समझाएंगे, बस इतनी सी बात। देखो क्या कहते हैं, वास्तव में इस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ जो शुद्धात्म स्वभाव से आचार्य अमरचंद्र देव की तत्व प्रदीपिका टीका, गाथा नंबर 17 और पेज नंबर 42। टीका पढ़ने से पहले एक बात समझो, हम लगभग 3 4 5 सालों से मिनिमम टाइम बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कि लगभग लगभग ऐसे स्वाध्याय जीव यहाँ बैठे हैं जो लगभग पिछले 3 सालों से तो स्वाध्याय कर ही रहे हैं, बाकी तो उससे ऊपर ही होंगे। मिनिमम टाइम 3 साल काउंट करके चलते हैं।
इतने ही होंगे मेरे ख्याल से। तो आज ये गाथा पढ़ते समय, 17 नंबर की गाथा पढ़ते समय अपने को क्या लग रहा है कि इसमें क्या बात है? वो तो अपने को पता है कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, विनाश रहित, और फिर भी उसमें उत्पाद व ध्रुव है। ये तो उसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें मालूम है ना, लग रहा है ना। लेकिन जब उत्पाद व ध्रुव युक्तता का संबंध सही से समझ में नहीं आया, जिनको नहीं आया, और वो पर्याय को विनाशी मानने वाले, केवल ज्ञान को भी पर्याय स्वरूप देखने वाले जो जीव हैं, उनको ये शंका उत्पन्न हुई कि जो केवल ज्ञान है वो तो पर्याय है, पर्याय है, और पर्याय का तो अभाव होता है। तो क्या केवल ज्ञान का अभाव नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, पर्याय की अपेक्षा से अभाव होगा, क्योंकि उत्पाद व ध्रुवता का तो वहां पे अभाव हुआ नहीं। ऐसा होने पर भी केवल ज्ञान का अभाव नहीं होगा। ये है स्यादवाद। क्या है स्यादवाद? अभाव होगा, अभाव नहीं होगा। क्या समझे? कथनचित अस्ति, कथनचित नास्ति, कथनचित अवक्तव्य। अस्ति नास्ति अवक्तव्य भाव है ये। केवल ज्ञान का अभाव होगा कि पर्याय अपेक्षा से होगा, और केवल ज्ञान का अभाव नहीं होगा। आपने तो कहा था वो अविनाशी, कि बिल्कुल अविनाशी, बिल्कुल भी अभाव नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा और कैसे होगा? अरे ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो इतने टाइम से पढ़ते आ रहे तो हमें लग रहा है इतना सरल है। सरल नहीं है, एक सरल बात नहीं है ये। हमने एक्सेप्ट कर लिया, सुन सुन के हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ठीक है भैया, वो केवल ज्ञान प्रकट होता है, फिर उसका अभाव नहीं होता। पर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान आत्मा का गुण है, केवल ज्ञान आत्मा का द्रव्य भाव है, अथवा केवल ज्ञान ज्ञान गुण के एक पर्याय है। क्या है केवल ज्ञान? क्या है केवल ज्ञान? अगर आप द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करो तो केवल ज्ञान की सिद्धि किससे करोगे? अगर केवल ज्ञान आत्मा को मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले क्या? कि वहां एक इंद्रिय आदि को भी केवल ज्ञान होना निश्चित होना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और कर्णन युग में विवक्षा भी है केवल ज्ञान स्वभाव की, केवल ज्ञान आवरण। अगर केवल ज्ञान नहीं है तो उस पर आवरण कैसे हुआ? मालूम या नहीं मालूम? है ना एक विवक्षा। तो आत्मा में केवल ज्ञान माने या नहीं माने? यदि केवल ज्ञानावरण मानोगे तो केवल ज्ञान भी मानना पड़ेगा। अब पंडित टोडरमल जी नहीं होते तो ये सारी बात पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाती है ना। एक प्रमाण है अपने पास उनका, जबरदस्त बढ़िया प्रमाण है तो आगम में अन्य जगहों भी, लेकिन वो प्रमाणिक प्रमाण माना जाता है कि आत्मा में केवल ज्ञान गुण नहीं है, आत्मा में ज्ञान गुण है। उस ज्ञान गुण में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। शक्ति के प्रकट नहीं होने का नाम वहां पर केवल ज्ञानावरण है। आई बस समझ में? क्या समझ में आया इससे हमको? सबसे पहले ये समझ में आया कि केवल ज्ञान नाम का आत्मा में कोई गुण नहीं है ना। तो केवल ज्ञान फिर क्या है? कि बोले केवल ज्ञान तो पर्याय है, और पर्याय का तो क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो ये केवल ज्ञान जो प्रकट किया इतनी मेहनत के साथ, शुद्धोपयोग किया और ये सब किया, इतना काम किया और प्रकट किया, इसका तो अभाव हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोले नहीं। कैसा है ये केवल ज्ञान? कि उत्पाद व ध्रुव युक्तता को लिए हुए होने पर भी अविनाशी है। ये समझा रहे हैं आपको। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? अगर ये चर्चा नहीं होती तो 1% भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे आप इस बात को कि केवल ज्ञान पर्याय है, और आप कहते हो कि उसका विनाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। ये कहाँ लिखा है? ये पूछते आप पूछते ये कहाँ लिखा है? हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही। कुतर्क करने वाले ये कहते हैं हमें तो ये बात समझ में नहीं। क्यों? आत्मा में केवल ज्ञान नाम का गुण मानोगे तो ये आत्मा को केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सभी में केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। और केवल ज्ञान तो उसका नाम है जो वज्र का पटल भी सामने आ जावे तो उससे आच्छादित तो होता नहीं है। तो केवल ज्ञान आवरण कैसे हो गया? यानी कि कर्म में इतनी शक्ति है जो केवल ज्ञान को भी आवृत कर सकती है। क्या कहा? फिर तो ये मानना पड़ेगा। तो क्या सिद्ध करते हैं? कि छद्मस्त में केवल ज्ञान नहीं है। पहले तो ये सिद्ध करेंगे, फिर करेंगे कि केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, ये सिद्ध करेंगे। और केवल ज्ञान प्रकट करने की जो शक्ति है, तो वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो गुण है या पर्याय है, फिर ये भी बतलाना पड़ेगा।
क्योंकि अगर गुण मानेंगे तो आत्मा खंडित हो जाएगा, क्योंकि अनंत गुणों में नया गुण उत्पन्न होवे ऐसा द्रव्य का स्वभाव नहीं है। समझ में आ रही है बच्चे, समझ में आ रही? तो फिर क्या है वो, कि सारी रीति नीति से सिद्ध होता है कि वो तो एक पर्याय है। तो पर्याय का स्वभाव तो अभाव होना है, तो इस केवल ज्ञान का भी स्वभाव अभाव रूप होना होगा। तो क्या कहते हैं कि नहीं, वो उत्पाद व ध्रुव युक्त होता हुआ भी अविनाशी है, ये समझाएंगे है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? ये बहुत चोटी की बात है, ये समझने वाली बात है। अगर ये भाव नहीं होता तो कितने कुतर्क आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मैंने इसलिए कहा कि हम 3-4 सालों से स्वाध्याय करते आ रहे हैं, तो मतलब सहज बात है। लेकिन ये बुद्धि है ना, बुद्धि ये बड़ी चतुर होती है। चतुर, क्या चतुरता है इसकी, इस बुद्धि की, कि ये सहजता के मार्ग में भी क्या करती है, सुख के निष्कंटक पथ में दुख के विष्कंटक बोता है। कैसे बोता है, ऐसे कुतर्कों से बोता है। उन कुतर्कों का अभाव करने के लिए बात समझाने की, सुनो भाई उस केवल ज्ञान का स्वरूप समझो पहले तुम, कैसा है वो। क्या कहते हैं, वास्तव में इस शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त, वो केवल ज्ञान किसको प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, इस शुद्धात्म भाव को प्राप्त, जिसने उसने प्रकट किया ना उसी को प्राप्त हुआ। आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से, प्रसाद से यानी कि शुद्धोपयोग के फल से। तो केवल ज्ञान को शुद्धोपयोग का फल कहा था ना, है ना? तो ये लाइन का अर्थ करने में कोई मुश्किल तो नहीं है। शुद्धोपयोग के प्रसाद से मतलब जो शुद्धोपयोग का प्रसाद क्या था, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत भाव जो प्रकट होना है, वो शुद्धोपयोग का फल है। प्रसाद से हुआ जो शुद्धात्म स्वभाव से, किससे हुआ है, कि शुद्धात्मा के स्वभाव से ही हुआ है। अर्थात शुद्धात्म स्वभाव से उत्पाद है। वो उत्पन्न कहां से हुआ है, केवल ज्ञान कहीं बाहर से आया है क्या? नहीं, अंतरंग से, आत्मा के ही अंदर शक्ति थी, उस शक्ति भाव से ही वो प्रकट हुआ है। वह पुनः उस रूप से प्रलय का अभाव होने से विनाश रहित है। वह जो भाव आत्मा को प्रकट हुआ है उसमें प्रलय का अभाव होने के कारण वो विनाश से रहित भाव है। अब इतना कह के छोड़ दो मतलब बात को सिर्फ, तो 100 क्वेश्चन उठेंगे। तो केवल ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान द्रव्य है, और केवल ज्ञान क्या है, क्या माने, क्या आत्मा ने केवल ज्ञान का कोई गुण पैदा कर लिया जो अविनाशी हो गया? क्योंकि हमने तो पर्याय के संदर्भ में इतना ही पढ़ा है ना। और फिर वो केवल ज्ञान किस गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है या केवल ज्ञान गुण की पर्याय है? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है ना? आप तो अविनाशी कह के छोड़ दोगे बात को। अभी समझो क्या कहते हैं, और उस आत्मा के शुद्धोपयोग के प्रसाद से हुआ जो, शुद्धोपयोग के प्रसाद से और क्या हुआ है, अशुद्ध स्वभाव से विनाश है। क्या कहा, जो शुद्ध स्वभाव से प्रकट हुआ है अशुद्ध स्वभाव से विनाश है। वह पुनः उत्पत्ति का अभाव होने, उत्पत्ति का अभाव होने उत्पाद रहित है। क्या वो जिसका अभाव करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा मति श्रुत अवधि आदि भाव, वो कैसा है कि अब उसका कभी उत्पाद नहीं होगा। क्या कहते हैं, जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसका तो विनाश नहीं होगा, और केवल ज्ञान जिन भावों का अभाव करके प्रकट हुआ है उनका कभी उत्पाद नहीं होगा। पहले तो आप ये समझो, ऐसा होने पर भी उत्पाद भी होगा और अभाव भी होगा। केवल ज्ञान का अभाव नहीं होगा, पुराने भावों का उत्पाद नहीं होगा, फिर भी उत्पाद भी होगा और अभाव भी होगा। किसका उत्पाद होगा, फिर किसका अभाव होगा? इससे यह कहा है कि उस आत्मा के सिद्ध रूप से अविनाशी पना है। उस आत्मा के सिद्ध भाव से, प्रकट भाव से, सिद्धत्व भाव से, शुद्ध भाव से, सिद्ध कहना, शुद्ध कहना, वास्तविक अवस्था की प्रकट भाव को कहना, ये सब एकार्थवाची होते हैं ना। अविनाशीपना है। ऐसा होने पर भी उस आत्मा के उत्पाद व और ध्रुव का समवाय विरोध को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उस आत्मा में उत्पाद व्ययता रुक जाती हो, उस ध्रुव भगवान आत्मा में उत्पाद व्यय होना रुक जाता हो, बोले ऐसा नहीं होता। ये बात स्पष्ट, ये मूल गाथा की मूल टीका में आचार्य देव स्पष्ट ये बात समझा रहे। ऐसा होने पर भी जिसका अभाव हुआ है उसका उत्पाद नहीं होगा,
जिसका उत्पाद हुआ है उसका अभाव नहीं होगा, और ऐसा होने पर भी उत्पाद और व्यय का अभाव नहीं होगा, उत्पाद और व्यय होंगे। आ रही है बात समझ में? क्यों समझा रहे हो ये बात आपको? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इस गाथा को, एक टीका को लिखने के लिए? ये जरूरी बात समझने वाली है, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी वस्तु स्वरूप का जो वास्तविक स्वभाव है वो क्लियर कट नहीं हुआ है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सही सही से तुमने समझा नहीं है, तो तुम कितने प्रकार के प्रश्न उठा सकते हो, उनका यहाँ पे समाधान करने के लिए बात कही है। समय हो गया, एक लाइन पूरी पढ़ देते हैं। क्योंकि वह विनाश रहित उत्पाद के साथ और उत्पाद रहित विनाश के साथ और उन दोनों के आधारभूत द्रव्य के साथ समवेत पना तन्मयता से युक्त एकमेक पना है, ऐसा मूल टीका में आचार्य देव कहते हैं। सो इसका भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो रियंतम। ये जो केवल ज्ञान का संबंध बना। पर्याय प्रकट होती है तो पर्याय का भाव होता है या नहीं होता है? अवस्था, अवस्था किसको कहते हैं? अवस्था पर्याय को ही कहते हैं ना, अवस्था विशेष। तो उन्होंने कहा कि जो अशुद्ध भाव का जिनका अभाव हुआ है, क्या वे कभी प्रकट होंगे? बोले वे तो कभी प्रकट नहीं होंगे। और जो शुद्ध स्वभाव प्रकट हुआ है उसका कभी अभाव होगा? बोले उसका कभी अभाव नहीं होगा। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा उत्पाद व्यय रहित हो गया। क्या कहा? अगर इतनी बात कह के छोड़ देते तो क्या सिद्ध हो गया? कि आत्मा अब उत्पाद व्यय रहित हो गया। तो जो शुरू में 7वें नंबर में, 8वें नंबर में, 9वें नंबर में गाथाएं गई थी वो सारी झूठी हो जाएंगी। क्योंकि पर्याय उसको कहते हैं जो द्रव, पर्याय के बिना द्रव्य लक्षित नहीं हो सकता। यदि पर्याय ना हो तो ये द्रव्य है, ये पहचाना ही नहीं जा सकता। और पर्याय का वहां अभाव हो गया, उत्पाद व्यय भाव का अभाव हो गया। तो इन शॉर्ट द्रव्य का ही अभाव हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? जगत में एक ऐसा भी दर्शन है जो मोक्ष किसको स्वीकारता है? कि द्रव्य के द्रव्यपने के अभाव को मोक्ष स्वीकारता है। तो उस मत की यहाँ सिद्धि हो गई। जब आत्मा उत्पाद व्यय रहित हो गया, दैट मीन्स वो पर्याय रहित हो गया। और पर्याय रहित हो गया तो उस वह द्रव्य है इसको कौन जान पाएगा? बिना पर्याय के तो केवली भी नहीं जानते, ये बताया अभी शुरू की गाथाओं में। मतलब जो हमने बताया नहीं कारक बताया? पढ़े, कारक में हम ये पढ़ के हाँ, आए कि मति शुद्ध का भाव करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो इससे ये समझ हाँ, गए जीते कि उत्पाद व्यय से रहित हो गई आत्मा। रहित है हो ना? गया अब वो तो ये द्रव्य समझेंगे का हम। लक्षण तो हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुवीय उत्तम सत है, तो उत्पाद का हाँ, ध्रुवीय उत्तम सत को तो सिद्ध लक्षण कर का रही है अभाव इस हो गया। गाथा के माध्यम से। हाँ, अब लक्षण का अभाव हो जाएगा तो फिर द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा ना। और अभाव हो सकता है तो अगर एक द्रव्य का अभाव हो सकता है तो समस्त द्रव्यों का अभाव हो सकता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि ये जगत किसी के द्वारा बनाया जा सकता है और उसका अभाव हो सकता है। समझ में आया? समझ में आई? कितना सब कुछ छिपा है इस एक बात के पीछे। ना इसका अभाव होता है ना किसी के द्वारा बनाया जाता है। बोले क्यों? क्योंकि उत्पाद व्यय होता रहता है निरंतर है, अपने उत्पाद व्यय से वो स्थिर रहता है। ये उसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है। जो नया बनना और बिगड़ना इस संसार में होता है वो द्रव्य की स्वयंगत योग्यता से होता है। तो आप ये कहते हो कि इसने पुरानी पर्यायों का अभाव कर दिया, उत्पाद व्यय हो गया ना उनका, अब उनका दोबारा उत्पाद होगा? बोले नहीं होगा। और जो पर्याय प्रकट हुई उसका विनाश होगा? बोले नहीं होगा। तो क्या हो गया? ये उत्पाद व्यय रहित हो गया, द्रव्य तो सिद्ध हो गया। तो फिर आगे ये बात कहनी पड़ेगी, ऐसा होने पर भी सुनो भाई सुनो, वह द्रव्य उत्पाद व्यय रहित होता नहीं है। ये समझाना पड़ रहा है। ये दर्शन है, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना? हमको लगता है तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या दम है? अरे इसमें पूरा दम पड़ा है, पूरा जैन दर्शन झूठा हो जाएगा अगर ये बात स्वीकार कर ले तुम। इतनी बात रुक जाए बस। अभाव हो गया और उत्पाद नहीं होगा, बस। अब इससे क्या सिद्ध होता है? कि द्रव्य आधा उत्पाद में संभव, रहित हो गया। हाँ, इससे आधा ये सिद्ध होता संभव। है कि वह द्रव्य, हाँ, सिद्धि इसकी हो गई ना, द्रव्य उत्पाद में रहित हो गया, ये सिद्ध हो गया। और जैसे ही ये सिद्ध होगा ऐसे वस्तु का अभाव सिद्ध हो जाएगा, पूरा का पूरा। और वस्तु का अभाव सिद्ध हो गया तो पूरे जैन दर्शन के अभाव की सिद्धि आ जाएगी। तो फिर उनको स्पेशल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि देखो भाई, उत्पाद नहीं होगा, वह नहीं होगा, परंतु उत्पाद वह स्वभाव नहीं जाएगा कहीं पे भी, वो रहेगा। तो फिर किसका उत्पाद और किसका वह? तो बोले उसी केवल ज्ञान का निरंतर उत्पाद वह केवल ज्ञान रूप होता रहेगा। समझे? क्या बुराई है ये मानने में कि मात्र केवल ज्ञान स्थिर है? बोले बुराई है। बिना परिणाम के परिणामी नहीं होता, पर्यायों के बिना नहीं होता। वहां पर्याय स्वीकार करनी है हमको।
किसको कहे पर्याय? द्रव्य को तो स्वीकार, द्रव्य को तो पर्याय नहीं कह सकते, गुणों को तो पर्याय नहीं कह सकते, परिणमन को ही पर्याय कह सकते हैं। और परिणमन क्या हो रहा है वहां पर? वो तो सिद्ध हो गए, संसार में तो नहीं आ रहे, कोई अवस्था तो नहीं बदल केवल रही वहां, ज्ञान तो कुछ रूप। भी नहीं हो रहा। हाँ, तो बोले ये पर्याय हो रही है, ये समस्त गुणों के जो परिणमन भाव वहां लक्षित हो रहे हैं वो बेसिकली पर्याय है। समझे या नहीं समझे? अभी भी वो बात नहीं समझे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो मुझे पता है क्या समझ क्या में कहना आता है। चाहता हूँ मैं बात। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन दर्शन की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये वही ठीक है बात ना? कह रहे हो ना, बताया आपने अनंत गुणों का वहाँ पे जो पर्याय रूप परिणमन हो रहा है ना, अनंत हम्म, गुणों का वही पर्याय अनंत है। गुणों का वो हाँ, पर्याय है। अगर नहीं केवल होती तो ज्ञान गुण लक्षित का नहीं हो सकते। परिणमन नहीं है, केवल नहीं केवल है ज्ञान का अनंत गुणों का वहाँ परिणमन जो हाँ, निरंतर संपूर्ण हो द्रव्य रहा है का, ना क्योंकि वहाँ पे। परिणाम के बिना परिणामी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसको समझाने के लिए ये गाथा रखी गई है यहाँ पर, क्योंकि मोक्ष माने पर्याय रहित। बोले नहीं, मोक्ष भी पर्याय सहित है, लेकिन अभाव रहित पर्याय। ऐसी भी पर्याय होती है जिनका अभाव नहीं होता। बोले हाँ, ऐसी भी पर्याय होती है। तो पर्याय का तो स्वभाव तो अभाव होना था, कि हाँ हमारा अभाव हो रहा है, लेकिन अभाव नहीं हो रहा है। समझे? भैया इसको ऐसे वैसे थोड़ी समझ है। सकते हैं ना, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव की शुद्ध पर्याय होती है, लेकिन पर्याय तो होती है उनमें, तो उत्पाद वह तो चल ही रहा है। हाँ, होता है द्रव्य ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हाँ वैसे ही लेकिन अवस्था लेकिन हमारी शुद्ध। हाँ, लेकिन धर्म अधर्म जो होते हैं वो लक्षित नहीं है ना। हमें तो जीव की अवस्था को समझाना है। धर्म और अधर्म ने तो अनादि से भी अपने स्वभाव को नहीं बदला, और अब भी नहीं बदल रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीव का ना अनादि के स्वभाव को बदल कर प्रकट किया है। तो यहाँ हमें इसलिए सिद्ध करना पड़ेगा कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो कभी बदले ही नहीं। इनमें तो शुद्ध और अशुद्ध जैसी बात कुछ होती ही नहीं है। कि धर्म द्रव्य के अशुद्धपना और शुद्धपना, और अधर्म द्रव्य के शुद्धपना और अशुद्धपना, और काल द्रव्य के शुद्धपना और अशुद्धपना, आकाश द्रव्य के शुद्धपना और अशुद्धपना, कैसे सिद्ध करोगे? होता है? नहीं होता। तो किसके होता है? बोले जीव और पुद्गल के संयोग से जीव में होता है। होता है ना? तो जीव एक पर्याय का अभाव कर रहा है, एक का प्रकट कर रहा है। तो काल द्रव्य ने तो ऐसा नहीं किया, धर्म द्रव्य ने तो ऐसा नहीं किया, अधर्म द्रव्य में तो ऐसा नहीं हुआ। जीव में तो ऐसा हो रहा है कि जिन पर्यायों का अभाव होगा वो अब प्रकट नहीं होंगी, और जो प्रकट हुई है उसका अभाव नहीं होगा। तो वहां ये सिद्ध हो जाएगा कि जीव द्रव्य उत्पाद में रहित हो गया। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? पकड़ते हो ना बात को, ये आ रही है समझ या नहीं में। पकड़ते हो? हाँ। तो फिर क्या सिद्ध होगा उससे? पर्याय के अभाव सिद्ध होने से द्रव्य के अभाव की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि आप ही पहले कहकर आए हो कि पर्याय केवल ज्ञानी भी उसको पर्याय सहित ही जानते हैं। आप ही बोलकर आए हो, और पर्याय का आप अभाव मान रहे हो, तो फिर केवल ज्ञानी ने कैसे जान लिया? तो ये इसलिए ये बतलाएंगे कि नहीं भैया, वो उत्पाद व्यय भाव को छोड़ता नहीं है। ठीक, आई समझ में बात है? चलो, जय जिनेन्द्र। जय श्री भैया। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र भैया। जय